हर हर महादेव, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज पूजन की सामग्री की लिस्ट। पूजन लगाने से लेकर पूजा के विसर्जन तक जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है पूजा में, वो सभी सामग्री मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो हरतालिका तीज है वो 2024 में आने वाली है 6 सितंबर को। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तो 6 सितंबर को हमें ये व्रत करना है। इस व्रत के जो पूजन की सामग्री है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें चाहिए होगी काली मिट्टी या बालू रेती। इसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। वैसे माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बालू के शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए हरतालिका तीज के दिन बालू का शिवलिंग बनाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर काली मिट्टी से बनाए हुए शिवलिंग का भी हरतालिका तीज के दिन पूजन किया जाता है। तो काली मिट्टी या बालू रेती, जिससे भी आप शिवलिंग बनाना चाहें, उस मिट्टी की आपको आवश्यकता होगी। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस दिन, वो होती है फुलेरा की ज़रूरत। तो फुलेरा बनाने के लिए हमें फूलों की ज़रूरत होगी, थोड़े से बेलपत्र की ज़रूरत होगी। वैसे भी हरतालिका तीज में बेलपत्र का जो प्रयोग है वो आवश्यक रूप से किया जाता है। तो आपको बेलपत्र और फूलों की व्यवस्था कर लेनी है। और फुलेरा कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है और यहाँ पर भी आप सुनते सुनते देख सकते हैं कि एक फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है। अगला है आम के पत्ते। आम के पत्ते जो होते हैं वो फुलेरा में भी लगाए जाते हैं और कलश में भी लगाए जाते हैं। कलश में आप आम के पत्ते की जगह पर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, फुलेरा आपको एक दिन पहले बनाकर रख लेना है ताकि आपको हरतालिका तीज वाले दिन ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी बची रहे और आपको तैयारी करी हुई मिल जाए। तो जब हम पूजा की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हमको ज़मीन साफ़ करना होती है जहाँ पर हमको पूजा करनी है। उसके बाद हमें चौक बनाना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा आटा। आटे से ही चौक बनाया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक पटा या फिर चौकी। चौक के ऊपर आप पटा या फिर चौकी रख लें, उसके ऊपर आप लाल पीला कपड़ा बिछाएं, तो आपको लाल पीला कपड़ा चाहिए होगा। उसके बाद केले के पत्ते पर कई लोग विराजमान करते हैं इन प्रतिमाओं को। तो अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो आप सीधे लाल पीले कपड़े पर किसी थाली में रखकर भी शिवलिंग को और उनके परिवार को विराजमान कर सकते हैं। और जहाँ पर शिव परिवार बैठा हो उसके जस्ट ऊपर आपको फुलेरा बनाना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि फुलेरा कहीं जा रहा है और शिव परिवार कहीं जा रहा है, तो आपको फुलेरा उनके जस्ट ऊपर ही बनाना है। और जितना हो सके आपको फुलेरा को अच्छे से डेकोरेट कर लेना है ताकि वो अच्छे से सुंदर लगे। पूजन में कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना आपको शिवलिंग और उनके परिवार को विराजमान करने से पहले कर लेना है। तो कलश स्थापना करने के लिए आपको चावल चाहिए होंगे, अक्षत जो कि साबुत होने चाहिए। उससे आप ज़मीन पर बनाएंगे अष्टदल कमल। जहाँ भगवान बैठेंगे उनके दाईं तरफ आपको बनाना है अष्टदल कमल चावल से। उसके ऊपर रखना है आपको एक लोटा। तो आपको एक लोटा चाहिए होगा। उसके अंदर आप डालेंगे जल, थोड़ा सा गंगा जल, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची। उसके ऊपर आपको पान, अशोक या फिर आम के पत्ते लगाना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। तो आपको कलश स्थापना के लिए ये सभी सामग्रियाँ चाहिए होंगी। आप चाहें तो दीप कलश भी बना सकते हैं। तो कलश के ऊपर आप दीपक भी रख सकते हैं बजाय नारियल के। नारियल को आप अलग से ही माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूजन शुरू करना होता है, तो उसके लिए हमें थाली लगा लेनी है। तो थाली लगाएंगे हम, तो थाली में रखेंगे हल्दी, कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, चावल, सिंदूर और थोड़ी सी शक्कर रखेंगे। धतूरा, फूल, बेलपत्र, भांग, जो भी चीज़ें शिव जी को चढ़ती हैं वो सभी चीज़ें हमको थाली में रखना है। इसके अलावा धूप बत्ती या अगरबत्ती, आरती करने के लिए घी का दीपक और कपूर, और हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ने के लिए पुस्तक। इसके अलावा आपको माता जी को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री भी रखना होगी। उसमें आप चुनरी या फिर साड़ी भी ले सकते हैं, सूट भी ले सकते हैं, और कंघा, सिंदूर, मेहंदी, महावर, पायल, बिछिया, चूड़ियाँ, जो आप चाहें वो रख सकते हैं। जब हम महावर लगाते हैं दोस्तों, तो महावर लगाने से पहले हमको पार्वती माता जी के पैरों में थोड़ा थोड़ा सा हल्दी महावर लगा लेना है, फिर अपने पैरों में हमको महावर लगाना है।
5 प्रकार के फल इस पूजा में चढ़ाए जाते हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो एक ही फल 5 की मात्रा में चढ़ा सकते हैं, जैसे कि केला है, सेब है, कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। 7 तरह की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं भगवान शिव को। गणेश जी के लिए दूर्वा रखें। कहीं कहीं पर अठवाई या आसें या पोहे वगैरह बनाए जाते हैं इस पूजा में, आप चाहें तो बना सकते हैं और पूजन में माता जी को भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई फलाहारी मिठाई भी इस पूजा में चढ़ा सकते हैं। ककड़ी, भुट्टे और गिलकी, जो तोरई होती है ना, तोरई, गिलकी नहीं, तोरई होती है जो लाइनिंग वाली होती है, वो इस पूजा में चढ़ाई जाती है। सास के लिए बायना निकाला जाता है, तो बायने में आप साड़ी या सूट या जो भी आपकी सास पहनती हैं वो निकालें। इसके अलावा आप जो पायल, बिछिया, कंघा, शीशा, तेल, मेहंदी, महावर, कुमकुम जो भी आप देना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य इतना नहीं है तो आप एक ब्लाउज़ पीस और जो भी आपके सुहाग की सामग्री है, थोड़ी बहुत जो आपकी इच्छा हो जो आप चढ़ा सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं बायने में। लेकिन आप कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से निकालें, क्योंकि बायने में रही हुई कमियों को जो आपकी दक्षिणा है वो पूरी कर देगा। इस पूजा में वही सब सामग्री लगती है जो शिव जी को पूजन में हम चढ़ाते हैं। इसके अलावा बस माता पार्वती को सुहाग का सामान लगता है और बहुत ही साधारण तरीके से पूजा होती है। लेकिन इस पूजा में जो फुलेरा बनाया जाता है वो विशेष होता है, रात्रि जागरण विशेष होता है, भजन कीर्तन करते हुए हमको रात्रि जागरण करना होता है। और 4 या 5 पूजा निकलती हैं पूरी रात्रि में, तो हमको पूजा के साथ साथ हवन करना होता है 5 बार। तो हवन करने के लिए हमें कंडा या फिर आम की लकड़ी और हवन सामग्री की व्यवस्था रखनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, घी, हवन सामग्री, कंडा, ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल रखना है रात्रि जागरण में। इसके अलावा पूजा में आपको पंचामृत, कलावा ये भी रखना है आपकी थाली में। शिव जी के लिए आपको जनेऊ लेना है पूजा में, और अगर हो सके तो आंकड़े का फूल और शमी पत्र आपको पूजा में ज़रूर रखना है। कुछ सिक्के पूजा में ज़रूर रख लें, क्योंकि इस दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिव जी और माता पार्वती की कृपा से आपका सुहाग सदा सर्वदा बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।